में बढ़ेंगे विस्तार से। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे होगा। चुनाव आयोग कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों को बताएगा। इसी के साथ चुनाव आयोग कल ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी। अप्रैल मई में 7 से 8 चरणों में कराई जा सकती है वोटिंग। चुनाव आयोग की बैठक में तारीखों पर मुहर। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग करेगा और चुनाव आयोग कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों को बताएगा। इसी के साथ चुनाव आयोग कल ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी। अप्रैल मई में 7 से 8 चरणों में कराई जा सकती है वोटिंग। चुनाव आयोग की बैठक में तारीखों पर मुहर। बड़ी और अहम जानकारी, इंतजार खत्म होने वाला है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा 3 बजे यानी कि 16 मार्च को। जिस वक्त का इंतजार, क्योंकि लगातार इस पर संशय कि कितने चरणों में होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जी राजस्थान सबसे पहले आपको बता रहा है कि ये पुख्ता जानकारी अंदर से निकल रही है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और देखिए कि 2014 की बात करें तो 9 चरण में हुआ था, 16 मई को नतीजे है। 2019 की बात करें 7 चरण में हुआ था और नतीजे 23 मई को आए थे। 2024 की भी बात करेंगे तो देखिए कि कल तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसे में 24 की तैयारी कितनी जोरदार है, इसको लेकर भी मेरे सहयोगी जब जुड़ेंगे ग्राउंड से तो उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। 2014 की बात करें तो बीजेपी को 282 उस दौरान सीट पर फतह मिली थी। कांग्रेस को महज 44 सीटों पर फतह मिली थी। अदर्स की बात करें तो 217 पर मिली थी। अब ऐसे में 2 बार बीजेपी ने अपना पूरी तरह से जोर दिखाया और फतह किया। तीसरी बार जो है अब कह रही है बीजेपी हम पूरी तरह से तैयार है, तीसरी बार भी आ रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन कितना भारी पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। और विष्णु, जाहिर तौर पर कल ऐलान हो जाएगा तारीखों का, इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये माना जा रहा है 7 से 8 चरणों में चुनाव होगा, वोटिंग होगी। और क्या ज्यादा जानकारी अंदर खाने से निकल कर आ रही है, कोई अपडेट? बिल्कुल, कल पूरी तरह जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा और उसके बाद से ही आचार संहिता भी लग जाएगी। और यही कारण है कि देश भर में जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। केंद्र सरकार है और चाहे जो जहां राज्य सरकारें हैं वहां पर अगर शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है तो वो आज कर लिए जाएंगे या कल सुबह सुबह कर लिए जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक तरह से चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद तमाम जो कार्य हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में वो किया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक दल है उनके प्रत्याशियों की चयन की जहाँ तक बात है तो लगातार जो सूचियां हैं वो जारी हो रही है। जो चयन जो प्रत्याशियों के नाम हैं वो लगातार सामने आते रहे। बीजेपी की अगर राजस्थान से बात की जाए तो दूसरी सूची आनी बाकी है, कांग्रेस की भी दूसरी सूची आनी बाकी है। तो ऐसे में वो अपनी जगह होगी, वो अंतिम समय तक भी निकाली जा सकेगी। लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि कितने चरणों में ये चुनाव कराए जाएं। अमूमन 7 से 8 चरणों में चुनाव की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार ही चुनाव जो चरण है, चुनावी चरण है वो किए जाते हैं। राजस्थान में लगभग 2 चरण में या 1 चरण में चुनाव होते आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े राज्य हैं वहाँ जो चुनावी चरण है वो अलग अलग होंगे पूरे देश में, क्योंकि सुरक्षा का जो सुरक्षाकर्मी है
उनकी भी देखी जाती है संख्या, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चुनाव है और यहाँ पर बड़ी भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी लगते हैं। तो ऐसे में एक राज्य के सुरक्षा कर्मी दूसरे राज्य में भी जाते हैं, तो जो चुनाव है वो इस बात को लेकर भी ध्यान में रखा जाता है कि जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से उपलब्ध हो पाए। इसके अलावा व्यवस्थाएं हैं, जो लाखों की तादाद में जो कर्मचारी है वो चुनावी व्यवस्था में लगते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था रहती है। तो ऐसे में अलग अलग चरणों में ये चुनाव करवाए जाएंगे और यही राजस्थान में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है जो निर्वाचन आयोग है उसकी ओर से। तो लगातार कहीं ना कहीं अब राजस्थान में भी चुनाव है उसकी तैयारियां हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं, प्रशासनिक तंत्र पर अपनी तैयारियां होती है। चुनावी आचार जो घोषणा होने के बाद कोई भी विकास के जो कार्य हैं वो नहीं होगी। हालांकि जिन विकास कार्यों के लिए यहाँ पर स्वीकृति जारी हो गई है, फाइनेंशियल स्वीकृति जारी हो गई, वो कार्य बदस्तूर जारी रहेंगे, वरना तमाम कार्यों पर विराम लग जाएगा। जब आचार संहिता लगेगी तभी ये कार्य हो पाएंगे। जी ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, जाहिर तौर पर कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इंतजार खत्म होगा, आचार संहिता लग जाएगी। इस बार क्या देखा जा रहा है अंदर खाने में, कैसे मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरह से चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है?